Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour. क्लास 10th के सभी प्यारे साथियों, आप सभी को आपके विराट सर की तरफ से राधे राधे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके क्लास 10th के सप्लीमेंट्री सेक्शन का जो लेसन नंबर 1 है, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, उसी लेसन के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को बारी बारी करके डिस्कस करेंगे, उन्हें कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझ में आ जाए और आप उन आंसर्स को अच्छे से तैयार कर सकें। इस पूरे चैप्टर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की संख्या 11 है, तो हम बारी बारी करके सभी क्वेश्चंस को उनके आंसर के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड्स द डॉग। मीन्स डॉक्टर का कुत्ते के प्रति कैसा व्यवहार था। आंसर है, द डॉक्टर वाज वेरी सिंपैथेटिक टुवार्ड्स द डॉग। मीन्स डॉक्टर कुत्ते के प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था। ही वाज वरीड, वह चिंतित थे, अबाउट ट्रिकीज कंडीशन, ट्रिकी की अवस्था के बारे में। ही आस्क्ड टाइम टू टाइम हिज हेल्थ, वह समय समय पर ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा करते थे। जी हाँ साथियों, आपको पता होगा जो मिसेस पंफ्रे थीं वो ट्रिकी की मालकिन थीं और डॉक्टर मिसेस पंफ्रे से ट्रिकी के हेल्थ के बारे में समय समय पर जानकारी लेते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेज पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी। मीन्स मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित थीं, इसके पीछे क्या कारण था, या मिसेस पंफ्रे का ट्रिकी के प्रति चिंतित होने के पीछे क्या कारण था। आंसर है, मिसेस पंफ्रे कंसर्न्ड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित थीं बिकॉज, क्योंकि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसने यहाँ तक कि अपने प्रिय भोजनों को भी खाने से मना कर दिया था। बिसाइड्स, और इन सब के अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वह बहुत सारी उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वह अपना सारा समय बिता रहा था, लाइंग ऑन ए रग, एक चटाई पर लेटकर, पैंटिंग, और हाँफते हुए। मीन्स वह अपना पूरा समय एक चटाई पर लेटकर हाँफते हुए बिताता था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वह टहलने के लिए नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और वह कुछ भी नहीं करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग, व्हाई। मीन्स शुरुआत में सर्जरी हाउस के कुत्तों को ट्रिकी उबाऊ क्यों लगा। आंसर है, एट द सर्जरी पर द हाउस होल्ड डॉग्स सराउंडेड ट्रिकी, वहाँ रहने वाले कुत्तों ने ट्रिकी को चारों तरफ से घेर लिया। ही लुक्ड एट देम, वह उनकी तरफ देखा, विथ डल आइज, अपने उन डल आँखों से। द अदर डॉग्स स्निफ्ड हिम, अन्य कुत्तों ने उसे सूंघा। बट ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स, लेकिन
ट्रिकी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। सो इसलिए दे फाउंड हिम, उन कुत्तों ने ट्रिकी को पाया एज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, एक अनइंटरेस्टिंग वस्तु के जैसा, और ए बोरिंग ऑब्जेक्ट, या एक उबाऊ वस्तु के जैसा, एंड रिजेक्टेड हिम, और उन कुत्तों ने ट्रिकी को रिजेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज मिसेज पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, कि मिसेज पंफ्रे अपने हाथों को क्यों ऐंठती थीं। तो भैया आप जानते होंगे कि जब कोनो आदमी टेंशन में होता है तो वो अपने हाथ को मलता है, इसी वजह से मिसेज पंफ्रे भी मलती थी, ऐंठती थी। तो आंसर देखें, आंसर है मिसेज पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेज पंफ्रे अपने हाथों को ऐंठती थीं बिकॉज, क्योंकि सी वाज इंटेंस्ड, क्योंकि वह बहुत ही परेशान थीं, फॉर द हेल्थ ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी के स्वास्थ्य को लेकर। हाँ, वो ट्रिकी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थीं, इसी वजह से वह अपने हाथों को मलती रहती थीं जब भी किसी से ट्रिकी के बारे में बात करती थीं। तो साथियों आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम व्हेयर वाज शी एक्सपेक्टिंग ए कॉल, उन्हें कहाँ से एक कॉल आने की उम्मीद थी, या वो कहाँ से एक कॉल आने का इंतज़ार कर रही थी। इसका मतलब मिसेस पंफ्रे को किस जगह से फ़ोन आने का इंतज़ार था। तो भैया हम आपको बताए थे कि मिसेस पंफ्रे को सर्जरी हाउस से फ़ोन आने का इंतज़ार था। तो आंसर है सी वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम द सर्जरी हाउस और डॉक्टर मिस्टर हैरियट, यानी मिसेस पंफ्रे को सर्जरी हाउस से या डॉक्टर हैरियट से फ़ोन आने का इंतज़ार था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था, या ट्रिकी को कैसे बचाया जा सकता था। तो आंसर है द ओनली वे, एकमात्र तरीका, टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का, यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका था टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, लगभग 14 दिनों के लिए। भैया फोर्टनाइट का मतलब 14 दिन होता है। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे निगरानी में रखा जाए, उसके लिए उसे अस्पताल में 14 दिनों के लिए भर्ती कर दिया जाए। यही एकमात्र तरीका था ट्रिकी को बचाने का। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी वो वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी जूझ रहा था, यानी ट्रिकी को कौन बीमारी हो गया था जोने से ट्रिकी बहुत परेशान था। तो आंसर है एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, वास्तव में ट्रिकी को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड ए वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसे बस उल्टियाँ आने की समस्या थी, बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, क्योंकि उनके मालकिन उनको बहुत ज़्यादा खिला देती थी। ही वाज लेजी, वह आलसी हो गया था, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं कराया जाता था, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी, यानी ट्रिकी का क्या प्रतिक्रिया था, व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब उसकी मालकिन उसे रिसीव करने गई, यानी जब उसकी मालकिन उसे सर्जरी हाउस पे लेने के लिए गई थी, तो ट्रिकी का क्या प्रतिक्रिया था, ट्रिकी ने क्या किया था। तो आंसर है व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ
फ्रॉम मिस्टर हैरियॉट्स आर्म्स, तो वह मिस्टर हैरियॉट के बाजुओं से या कहें मिस्टर हैरियॉट के गोदी से कूद गया। ही टुक ए ट्रिमेंडस लीप, उसने एक लंबी छलांग लगाई। एंड सेल्ड इनटू मिसेज पम्फ्रेज लैप, और वह सीधे मिसेज पम्फ्रे के गोद में चला गया। ही स्वार्मड ओवर हर, वह उनके ऊपर थोड़ा फुदका। ही लिक्ड हर फेस, वह मिसेज पम्फ्रे के चेहरे को चाटा। एंड बार्क्ड, और उनके ऊपर खूब भौंकने लगा, यानी वो अपना प्यार दर्शाने लगा अपनी मालकिन को देखकर। और वह काम वह मालकिन भी कर रही थी। मालकिन भी बहुत ज़्यादा खुश थी, काहें उनको अपना ट्रिकी वापस मिल गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। व्हाट वाज द क्योर, तो आखिर वो इलाज क्या था। तो भैया ई लाइन सबसे पहले कौन बोला, तो इसे मिस्टर हैरियॉट ने बोला था। और उन्होंने कहा था ट्रिकी से कि शायद मुझे तुम्हारा इलाज पता है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि वो आखिर इलाज था क्या। तो आंसर है, इट वाज द क्योर टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, यानी यह उपचार ट्रिकी के डाइट को नियंत्रित करने के लिए था। ही डिड नॉट गिव एनी फूड, उसने कोई भी फूड नहीं दिया, यानी उसने ट्रिकी को कौनो खाना नहीं दिया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक। ही गेव हिम नो मेडिसिन, उसने उसे कौनो दवाई भी नहीं दिया। एंड मेड हिम डू ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, और उसे खूब एक्सरसाइज कराया। कैसा एक्सरसाइज, दौड़ाने का, भगाने का। वो जब खाना परोसते थे तो उस ट्रिकी को दौड़ाने के लिए ऐसा किया जाता था। दिस ऑल मेड ट्रिकी वेरी एक्टिव, और ये सब चीज़ें ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा सक्रिय बना देती हैं, बहुत फुर्त बना देती हैं। नंबर 10 है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड कन्वेलसिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेज पम्फ्रे, यानी ये जो शब्द है कन्वेलसिंग, जिसका मतलब होता है कि किसी के स्वास्थ्य में जब सुधार होता है तो उसके लिए शब्द कन्वेलसिंग यूज किया जाता है। तो यानी उस कन्वेलसिंग शब्द का ट्रिकी के मालकिन मिसेज पम्फ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा था, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर है, द वर्ड कन्वेलसिंग, यानी ये जो शब्द है कन्वेलसिंग, मेड एक्टिव टू मिसेज पम्फ्रे, वह मिसेज पम्फ्रे को और ज़्यादा सक्रिय कर देता है। वो अंडा भेजने लगी थी। आगे है, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वह ताज़े अंडे भेजना शुरू कर दी। और कितना, 2 डजन एट ए टाइम, 2 दर्जन, एक ही बार में 2 दर्जन भेजने लगी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी के ताकत को और बनाने के लिए। द बॉटल्स ऑफ वाइन, वो शराब की बोतलें भेजने लगी। टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के खून को और साफ करने के लिए। एंड ब्रांडी, और ब्रांडी भेजने लगी। टू मेक ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी को और मजबूत करने के लिए। भैया चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस, कि जब ट्रिकी की मालकिन को हर्ड, यानी जब ट्रिकी की मालकिन ने सुना दैट कि ही नीडेड ए ट्रीटमेंट, कि ट्रिकी को एक उपचार की आवश्यकता है। व्हाट वाज हर रिएक्शन, तो उसके मालकिन का यानी मिसेज पम्फ्रे का क्या प्रतिक्रिया था। यानी जब उन्होंने सुना कि अब ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती करने का समय आ गया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। वो बेचारी बहुत निराश हुई थी, बहुत उदास हुई थी। तो वही देखते हैं, कह रहा व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी की मालकिन ने हर्ड मतलब सुना दैट कि ही नीडेड ए ट्रीटमेंट, कि ट्रिकी को एक उपचार की आवश्यकता है। देन सी वाज ऑलमोस्ट सून्ड, तो वह एकदम लगभग सुन्न पड़ गई थी, एकदम शांत स्तब्ध पड़ गई थी।
शी वाज श्योर, वह निश्चित थीं यानी वह एकदम निश्चिंत थीं, श्योर थीं। ही वुड पाइन एंड डाई, कि वह तड़फेगा और मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह प्रत्येक दिन अपनी मालकिन को नहीं देखेगा, यानी यदि वह प्रत्येक दिन अपनी मालकिन को नहीं देखेगा तो वह तड़प कर मर जाएगा। ये बात मिसेज पंफ्रे एकदम श्योर थी। अब इसी के साथ ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे। आई होप आपको सब समझ में आया है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य मेंशन करेंगे। हम उसे सेपरेट वीडियो बनाकर उसे अवश्य एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। राधे राधे।